होनी चाहिए, जो टीचर्स को पता होनी चाहिए, जो टीचर्स ने लोगों के साथ करनी है। जब भी आप मिलके बैठो पेरेंट्स और टीचर, तो जरूर आप इन चीजों पे बातें करें के बाद मुझे नहीं लगता कि 90% लोगों के पास जेब में कैश होता है। तो पेमेंट करने के लिए आज हमारे पास मोबाइल की हमें जरूरत पड़ती है कि हम गूगल पे। आज अगर टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंची है तो आने वाले 2 साल या 10 साल के बाद आप देख लो कि पेमेंट कैसे होगी। उस वक्त ये बच्चे क्या इस जो ये टेक्नोलॉजी, हमने उनको ये कहा कि एक फसल हमारी जितनी जमीन होती है इधर हमारे सुरनकोट पुंछ में, एक वो जो साल की या 6 महीने की जो फसल होती है वो हमें 3 महीने भी जो है हमारे लिए वो नाकाफी होती है, 3 महीने में खत्म हो जाती है। प्राइवेट स्कूल का बच्चा है, वो टीचर आने वाले उस ऑफिसर के साथ बात करेंगे, उसके साथ उस बच्चे का के साथ जो आने वाला एग्जामिनर होगा उसे जरूर दिलवाओ। फर्क वहां पे पड़ता है, उसको पता चलता है कि नहीं, आप जरूर साथ बना के चले बच्चों के साथ। जब भी वो एग्जाम देने जाते हैं तो आप जरूर पता करें कि इसके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं, कहाँ पे कम है। उस बच्चे को ये पता चलना चाहिए कि मेरा स्कूल का जो उस्ताद था वो सिर्फ वो मेरा जो टीचर है वो मेरे साथ जरूर खड़ा है। जब ये कांटेक्ट हो जाएगा, जब हमारा रास्ता ये बन जाएगा बच्चों के साथ एक हमदर्दी का, तो तब मुझे नहीं लगता कि जब हम किसी बच्चे के वालिद को, जिसको ये पता होगा कि ये उस्ताद है जो हमारे बच्चे के साथ उसके मुश्किल उसके आसान वक्त में खड़ा है, हम उसको कहेंगे कि आप 10 मिनट के लिए हमारे पास आ। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी देखेगी, SMC कमेटी, इसको थोड़ा सा एम्पावर किया जा रहा है 2023 से। इसके लिए ये प्रोग्राम मंच पे बैठे हुए सरपंच बशीर साहब, मेरे कोलीग इकबाल खान साहब, सफदर शाह साहब, मुख्तार सिंह शाह साहब, या जितने भी कम्युनिटी टीचिंग कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाले मेरी बहनें मेरे भाई तशरीफ़ फरमा हुए हैं इस कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। कदीर साहब खासकर इस हमारे इस प्रोग्राम में पेश रहे हैं। जब तक इन्होंने कहा कि हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक जितनी भी ये स्कीमें ये बेसूद हैं। मेरे ख्याल से, मेरी अपनी सोच के मुताबिक इसमें कोई आउटपुट निकलने वाली नहीं है जब तक कम्युनिटी खुद इन्वॉल्व नहीं होगी। आज भी आप देखें, हमने हर स्कूल में हर टीचर बेबस है, टीचर के पास कोई ऐसा औजार नहीं है, कोई उसके पास और कोई ऐसा आला कहते हैं। आज के प्रोग्राम का मतलब है SMC कमेटी को मोबिलाइज करना कि SMC कमेटी किस तरह बनाई जाएगी। तो इस हवाले से सब टीचर से ये रिक्वेस्ट है कि वो जब भी SMC कमेटी बनाए, जिसकी तारीख 25 आज लास्ट डे था, अगर किसी स्कूल ने वो SMC कमेटी नहीं बनाई है तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो SMC कमेटी को मुकम्मल करें और उसमें ये खास ख्याल रखें कि अपने एरिया का या वार्ड का जो पंच है उसको जरूर शामिल करें, सरपंच साहब उसके चेयरमैन रखें। उसके अलावा स्कूल का जो HOI है वो इसका मेंबर रहेगा और 2 टीचर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर जो मैथ और इंग्लिश पढ़ाते हैं वो इसके मेंबर्स के अलावा 4 पेरेंट्स रहेंगे, जो बच्चों के पेरेंट्स होंगे वो रहेंगे, और 2 जो बच्चे हैं हाईएस्ट क्लास के, अगर 8वीं तक स्कूल है तो 8th के 2 बच्चे उसके मेंबर रहेंगे जो नॉन वोटिंग मेंबर रहेंगे। अगर 5वीं तक स्कूल है तो इसके मेंबर रहेंगे, ये भी नॉन वोटिंग मेंबर रहेंगे। अब ख्याल इसमें ये रखना है कि मेल और फीमेल का रेशो बराबर रखना है। 4 पेरेंट्स जो आप लोगे उसमें 2 मेल और 2 फीमेल्स आपने जो है उनको तरजीह देनी है। इसी तरह जो 2 बच्चे आप चूज करोगे फायदा देगा, हमारे आने वाली नस्ल को भी सुधारेगा। उसके लिए हम ये गवारा नहीं कर रहे हैं कि हम 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा निकाल दें उस बच्चे के लिए, और फसल की कीमत उनको ज्यादा लगती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी बकरी है वो आज दिन में बच्चा अगर चरा लाए तो समझो कि आज दिन की हमें कीमत वसूल हो गई। उनको ये पता नहीं है कि ये बच्चा अगर एक आज के दिन में कुछ सीख के आएगा तो उसका क्या फायदा होगा। एजुकेशन सिस्टम का फायदा आस्ता होता है, इसलिए बच्चे लोगों को इसका पता नहीं चलता। इसमें कोई ऐसा जादू नहीं है कि साल के आखिर में एक दिन के लिए बच्चा आएगा, टीचर को इंजेक्शन भरेगा और इंजेक्ट कर देगा और जितनी तालीम पूरे साल की चल रही थी वो बच्चे के अंदर चली जाएगी।
इसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा उसको बूंद बूंद करके मटेरियल जो है एजुकेशन का वो जो उसमें पड़ेगा और वो बच्चा आखिर साल के बाद या अपने टाइम पे उसका जो है फायदा उन माँ बाप को भी और उन उस्ताद को भी होगा। ये चीजें हैं जो दिया न दिया, यहाँ हम अगर वक्त गुजार रहे हैं गफलत में तो ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए हमें उठना है और हमें अपने हुक्मरान की बात को मानना है, हमें गवर्नमेंट की बात को मानना है, हमें हुकूमत की बात को मानना है और हुकूमत के आर्डर को फॉलो करते हुए हमने अपने समाज को चार लगाने हैं। जिस तरीके से हुकूमत वक्त ने हमें हर चीज से पैरास्ता किया है, बहुत सारी स्कीमें हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे बच्चों के लिए रखी हैं, उन स्कीमों का फायदा हमने उठाना है और इन नौनिहाल बच्चों तक उन स्कीमों को पहुंचाने की कोशिश करनी है और इन बच्चों को इल्म से और इल्म के जेवर से आरास्ता करके मुल्क के सामने लाना है, ताकि हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सफ़े अव्वल पर रहे। हमारे मुल्क का अलम जो है, हमारे मुल्क का